नमस्कार, जय श्री महाकाल, राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर किसी प्रकार की आपको परेशानी चल रही है तो हम ज्योतिष और कुंडली के माध्यम से आपकी परेशानी दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो लग्नों की श्रृंखला में हमने अभी तक मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह लग्न के बारे में चर्चा की है। आज हम कन्या लग्न के जातक के कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। कौन से भाव शुभ होते हैं, कौन से ग्रह शुभ होते हैं और कौन से रत्न धारण करके आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमेशा त्रिकोण के रत्न पहनना सामान्यतः शुभ माना गया है, क्योंकि त्रिकोण जो होता है बहुत ही शुभ होता है। क्योंकि त्रिकोण जो होते हैं हमेशा अपने से पांचवें घर में ही स्थित होते हैं, यानी लग्न, पंचम और नवम, एक दो तीन चार पाँच, ये पांचवा भाव है। और फिर यहाँ से गिनेंगे तो एक दो तीन चार पाँच, ये भी पांचवा है। और फिर यहाँ से गिनेंगे तो एक दो तीन चार पाँच, यानी पंचम भाव जो होता है ज्ञान का होता है। तो जो भाव या ग्रह अपने से पांचवें घर में स्थित हो जाता है तो वो हमें उस स्थान की वृद्धि करा देता है, यानी हमें उस चीज का ज्ञान करा देता है। और जब व्यक्ति किसी चीज का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वहाँ वो शुभ फल ही प्राप्त करता है, क्योंकि वो उसके व्यक्तित्व में आ जाता है। लग्न का स्वामी पंचम में स्थित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व, अपने समाज में मान सम्मान, अपने स्वास्थ्य का ज्ञान हो जाता है और साथ में विद्या का भी ज्ञान होता है। तो ऐसा व्यक्ति काफी शिक्षित होता है। पंचम भाव का स्वामी नवम में जाएगा तो अपने से 5 घर जाएगा। तो पंचम भाव विद्या का स्वामी धर्म के भाव में, यानी ज्ञान के भाव में, भाग्य के भाव में जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति विद्या के मामले में काफी भाग्यशाली होता है। और साथ ही ऐसा व्यक्ति मेधावी छात्र भी होता है, क्योंकि पंचम भाव अगर नवम में जाएगा तो विद्या की वृद्धि कर देगा, उसको विद्या का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी कन्या लग्न है तो कन्या लग्न का स्वामी बुध होता है। बुध को ग्रहों में राजकुमार की उपाधि प्राप्त है। कन्या लग्न के जो जातक होते हैं उनका चेहरा गोल होता है और ये सामान्यतः मीडियम हाइट के गोल मटोल होते हैं। तो जिनका भी कन्या लग्न है वो बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। साथ में शनि का रत्न भी धारण किया जा सकता है अगर, और साथ में शुक्र का रत्न धारण करिए तो लाभ होगा। अगर बुध यहाँ पर स्थित है, साथ में केंद्र में यहाँ पर स्थित है, पंचम में स्थित है, नवम में स्थित है या दसम में स्थित है तो पन्ना रत्न धारण कर लीजिए, लाभ हो जाएगा। शनि ग्रह स्वयं की राशि में यहाँ पर स्थित है, यहाँ पे स्थित है या यहाँ पे स्थित है या लग्न में स्थित है या फिर दूसरे भाव में स्थित है तो शनि का रत्न धारण करके लाभ लिया जा सकता है। और साथ में नवम यानी भाग्य भाव का स्वामी ग्रह शुक्र स्वयं की राशि यहाँ पर है, दशम में है, दूसरे भाव में है या फिर पंचम भाव में है, तो शुक्र का रत्न भी धारण करके आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। शर्त सिर्फ सामान्यता इतनी रहती है कि जो ग्रह 6, 8, 12 में स्थित होते हैं उसके रत्न धारण नहीं किए जाते हैं, क्योंकि छठवें भाव जो होता है रोग, ऋण, रिपु और शत्रु का होता है। अष्टम भाव से हम मृत्यु और अचानक घटने वाली घटनाओं का विचार करते हैं और साथ में ही 12वें भाव से व्यय यानी खर्चे का विचार किया जाता है। तो अगर कोई ग्रह यहाँ पे स्थित हो जाता है तो इस स्थान की वृद्धि कर देता है तो अच्छा नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा शुभ भाव और शुभ भाव में स्थित ग्रहों को, रत्न को धारण करके आप लाभ ले सकते हैं। और जिसको अपनी कुंडली दिखाना है तो आप हमें कुंडली दिखा सकते हैं। अगर कोई ज्योतिष और कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले हमारे वीडियो मिलते रहें। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, राधे राधे।